अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो है इंग्लिश एरर करेक्शन। यहाँ पे हमारा गोल ये है कि हम 1000 प्लस सेंटेंसेज इसमें सॉल्व करेंगे। पर अगर हम अलग अलग वीडियोस बनाते हैं कि जी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे अलग वीडियो है, नाउन पे अलग वीडियो है, वर्ब पे अलग है, तो इसमें ये होता है कि बच्चे बाज़ात क्या करते हैं कि एक दो वीडियोस देखते हैं और बाद में थक जाते हैं तो वो नहीं देख कंटिन्यू कर पाते। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है कि पांच पांच सेंटेंसेस सारे 8 या 9 टाइप्स में से एरर के टाइप्स में से हमने यहाँ पे जमा किए हैं और उनको हम मिक्स करके सॉल्व करेंगे। मिक्स यानी पहले हमारे 5 सेंटेंसेस आएंगे जी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, फिर हमारे पास 5 आएंगे नाउन के, फिर वर्ब के, फिर पैरेललिज्म के। इस तरह से ये है कि आप डेली अगर एक वीडियो भी रिवाइज करते हैं, एक वीडियो यहाँ पे डेली देखते हैं, तो इससे आपके तकरीबन सारे एरर के जितने भी टाइप्स हैं आपके रिवाइज हो जाएंगे। हमारे पास स्टूडेंट्स पहला सेंटेंस है अ टाइम ऑफ पीस एंड प्लेंटी आर कमिंग टू अस। यहाँ पे आप नोटिस करें कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, ठीक है, और हमारा जो यहाँ पे वर्ब दिया हुआ है वो प्लूरल है, यानी सब्जेक्ट वर्ब के साथ एग्री नहीं हो रहा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मसला है, तो यहाँ पे हम वर्ब को ठीक करेंगे और यहाँ पे हम इज लगाएंगे। स्टूडेंट्स कंफ्यूज कहाँ होते हैं? स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे जो हमारे पास फ्रेज दिया होता है, यहाँ पे प्रीपोजिशनल फ्रेज है, जिसकी वजह से ये लग रहा है कि जी यहाँ पे दो चीज़ें, पर यहाँ पे दो चीज़ें नहीं है। आपने सब्जेक्ट पे फोकस करना है, उसकी जितनी भी आगे तारीफ की हुई है वो हमें मैटर नहीं करती। चलें देखें, यहाँ पे आंसर आ गया हमारा अ टाइम ऑफ पीस एंड प्लेंटी इज कमिंग टू अस। और यहाँ पे मैंने रूल डिफाइन कर दिया है कि जी सब्जेक्ट इज सिंगुलर फ्रेज कनेक्टेड बाय एंड इट शुड बी फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब। तो रूल भी मैंने यहाँ पे दे दिया है कि बाद में आप अगर रिवाइज करते हैं, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, तो आप यहाँ से रिवाइज खुद ही कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट मूव करते हैं। देन हमारे पास क्वेश्चन है अ ग्रेट पोएट एंड फिलोसोफर आर डेड। यहाँ पे भी देखें वही मसला है। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अ ग्रेट पोएट एंड फिलोसोफर, यानी एक ही बंदे की बात की जा रही है, तभी तो यहाँ पे ए आया है। अगर ए नहीं आता, आर्टिकल यहाँ पे नहीं आता, तो हम जी इसमें कंफ्यूज हो सकते थे कि यहाँ दो बंदों की बात हो रही है। पर जब आर्टिकल आ गया, सिंगुलर फॉर्म हमें शो हो गई, तो यहाँ पे हमने चेक करना है जी कि वर्ब कौन सा लगा हुआ है। यहाँ पे वर्ब प्लूरल लगा हुआ है, इसका मतलब ये गलत है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मसला है। सेम हमारे पास यही होगा, अ ग्रेट पोएट एंड फिलोसोफर इज डेड। ये मैंने रूल अगेन यहाँ पे डिफाइन कर दिया। मूव करते हैं नेक्स्ट पे। देन हमारे पास सेंटेंस है दिस मीटिंग डू नॉट रिकमेंड दीज प्रपोजल्स। अब यहाँ पे भी सबसे पहले हमने सब्जेक्ट चेक करना है। सब्जेक्ट हमारे पास है दिस मीटिंग, दिस शो करता है हमें सिंगुलर फॉर्म को, दीज शो करता है हमारे पास प्लूरल फॉर्म्स को। यहाँ पे दिस आ गया हमारे पास, हमें ये कंफर्म हो गया कि जी हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है। अब हमने देखना है कि क्या हमारा वर्ब जो है वो प्लूरल है या सिंगुलर है। यहाँ पे वर्ब जो लगा हुआ है वो प्लूरल के हिसाब से लगा हुआ है, तो इसका मतलब है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मसला है। देन हम अगेन यही करेंगे कि जी वर्ब को हम सिंगुलर में लेके आएंगे। दिस मीटिंग डज नॉट रिकमेंड दीज प्रपोजल्स। रूल यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पे सेंटेंस है जी हार्ड टाइम्स आर बाय डिकिंस। यहाँ पे सोचने वाली बात यह है कि जी हार्ड टाइम से हमारी कोई चीज़ नहीं बनती। तो यहाँ तो ये किसी आपके न्यूज़पेपर का नाम है, या तो आपने यहाँ पे कोई बुक का नाम है जिसका ये आथर है। इस सेंस में देखें तो यहाँ पे हार्ड टाइम्स जो है अगर बुक है, तो ये बुक जो है हमेशा सिंगुलर होती है, भले इसका नाम जो है प्लूरल आपको शो हो रहा हो, पर यहाँ पे सिंगुलर होती है। तो यहाँ पे भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मसला है, और यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया जी कि हार्ड टाइम्स इज बाय डिकिंस। अच्छा, हमारे यहाँ पे सेंटेंसेस चल रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के। एक दो सेंटेंस मजीद देखेंगे, फिर अगली कैटेगरी पे मूव हो जाएंगे। असलम इज द एल्डेस्ट बॉय इन आवर क्लास। अब एल्डेस्ट, एल्डर और एल्डेस्ट यानी और ओल्डेस्ट, इनमें दो डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जी एल्डेस्ट यूज होता है आपका सिर्फ और सिर्फ फैमिली मेंबर्स के लिए। अगर सिस्टर की बात की जाए, शी इज एल्डेस्ट इन आवर फैमिली, या शी इज एल्डर टू माई ब्रदर, शी इज एल्डर टू मी। इस तरह से फैमिली के लिए यूज होता है एल्डेस्ट। और अगर अदर देन फैमिली है तो उधर हम यूज करते हैं ओल्डेस्ट। तो यहाँ पे पूरे क्लास की बात की जा रही है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे जी कि असलम इज द ओल्डेस्ट बॉय इन आवर क्लास।
अच्छा, हमारे पास फिर क्वेश्चन है, डेथ इज मोर प्रेफरेबल देन डिसऑनर। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से हम आगे आ चुके हैं। क्वेश्चन देखें, यहाँ पे मिस्टेक ये है कि जी प्रेफरेबल हमेशा अपने साथ प्रीपोजिशन लेता है टू। अब मसला ये है कि अगर प्रेफरेबल आ गया तो जी मोर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्रेफरेबल ऑलरेडी आपका सेंस शो कर रहा है कि जी ज़्यादा प्रेफरेबल, मतलब कंपैरिजन में ही चलता है प्रेफरेबल। तो हमारे पास यहाँ पे आंसर हो जाएगा करेक्ट कि जी डेथ इज प्रेफरेबल टू डिसऑनर। यहाँ पे हमने मोर काट दिया और देन जो है नहीं आता, प्रेफरेबल हमेशा टू टेक करता है, तो ये यहाँ पे मिस्टेक थी। देन हमारे पास क्वेश्चन है, ही गेव मी लिटिल वाटर टू ड्रिंक। अब यहाँ पे मैं तीनों आपको समझा देता हूँ। एक होता है लिटिल, फिर आता है जी अ लिटिल, और तीसरा होता है द लिटिल। तीनों में डिफरेंस देख लेते हैं। लिटिल यानी नेगेटिव सेंस, लिटिल यानी बिल्कुल भी नहीं। ही गेव मी लिटिल वाटर टू ड्रिंक मतलब उसने दिया ही नहीं, तो आपने पिया कैसे यहाँ पे, इसलिए ये सेंटेंस गलत हो गया। फिर अ लिटिल का मतलब है सम, अ लिटिल यानी सम, थोड़ा सा। यहाँ पे यही मिस्टेक है जी कि यहाँ पे आएगा ही गेव मी अ लिटिल वाटर टू ड्रिंक, यानी इसने मुझे थोड़ा सा पानी दिया पीने के लिए। अच्छा, अगर यहाँ पे द लिटिल होता तो द लिटिल का मतलब ये था कि जितना भी पानी था उसने मुझे दे दिया। ही गेव मी द वाटर टू ड्रिंक, इसके पास जितना भी पानी था उसने मुझे पीने को दे दिया। तो ये तीनों में डिफरेंस है। अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हम हमेशा लिटिल यूज करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो अ लिटिल यूज करेंगे। ठीक है, और सेंस ऐसी होगी कि जो जो उसके पास था उसने दे दिया। यहाँ पे लिखा होता कि जी वो बड़ा मैग्नानिमस था और बड़ा जो है ना सखी दिल था, और उसने हमें पीने के लिए पानी दिया, तो हम यहाँ पे द लिखते कि जी वो बड़ा सखी था, उसने हमें सारा पानी दे दिया जो भी उसके पास था। तो यहाँ पे सेंस क्रिएट की जाती है अ द और लिटिल की। चलें आगे मूव करते हैं। अच्छा, यहाँ पे ही गेव मी अ लिटिल वाटर टू ड्रिंक, फिर आ गया रूल आपका। हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है, ही इज अ कावर्ड पर्सन। अब यहाँ पे मसला ये है कि कावर्ड में काफी बंदे कंफ्यूज होते हैं कि जी कावर्ड क्या है, नाउन है या एडजेक्टिव है। यहाँ पे कावर्ड जो है वो नाउन है, कावर्ड का एडजेक्टिव जो है वो कावर्डली होता है। आपको पता है कि यहाँ पे नाउन है तो इसके पीछे लाजमी एडजेक्टिव हमें लगाना है। तो या तो आप यहाँ पे कावर्डली लगाएं कि जी ही इज ए कावर्डली पर्सन, ठीक है। या दूसरा तरीका ये है कि ये इट सिर्फ एक नाउन है, तो आप इस तरह पर्सन को काट दें और लिख दें ही इज अ कावर्ड। तो दोनों तरीके ठीक हैं। असल में एग्जामिनर देखना चाह रहा है कि जी आपको कावर्ड का एडजेक्टिव पता है या नहीं है। तो अगर इसका बेस्ट सुइटेबल मेथड यही है कि आपने इधर एल वाई पुट किया और उसको बता दिया जी कि हमें एडजेक्टिव इसका पता है। आंसर आ गया, ही इज अ कावर्डली पर्सन। सेम सेंस में हमारे पास एक और सेंटेंस है, यहाँ पे मैंने कहा आपको इसी के साथ करवा दूं। ही इज ए मेजर मैन, तो यहाँ पे भी ये गलत है। यहाँ पे भी मेजर जो है वो आपका नाउन है, इसका जो एडजेक्टिव है वो है मेजरली। तो अगर के आपने यहाँ पे इसी को सही करना है तो मेजरली, या आपने अगर इसको नाउन के तौर पे यूज करना है तो यहाँ पे मैन काट दें, ही इज ए मेजर। दोनों तरीके हैं आपके पास। यहाँ पे हमने आंसर लिखा है जी ही इज अ मेजरली मैन। अगेन हमारे पास सेंटेंस है, द राइस इज फेवरेट फूड ऑफ बंगालीज। यहाँ पे एरर दो है हमारे पास। पहली एरर जी आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है, फेवरेट के स्पेलिंग ये नहीं होते। फेवरेट के स्पेलिंग होते हैं FAVORITE। एक तो ये स्पेलिंग मिस्टेक है। फिर हमारे पास दूसरी मिस्टेक आर्टिकल की है। यहाँ पे राइस है, राइस एक अनकाउंटेबल नाउन है, चावलों को कोई गिन नहीं सकता। तो इसका मतलब है कि जी इसके साथ द यूज नहीं होगा, अनकाउंटेबल्स के साथ हम द यूज नहीं करते, तो राइस के साथ द नहीं आएगा। तीसरी मिस्टेक ये है कि जी फेवरेट फूड, यहाँ पे इसकी बात की जा रही है तो हमने कहीं ना कहीं हिंट तो देना है कि हमने इसी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे द फेवरेट फूड होगा। तो ये तीन मिस्टेक्स थी यहाँ पे, दो तो आर्टिकल की थी और एक जो है स्पेलिंग की थी। आंसर हमारे पास है, राइस इज द फेवरेट फूड ऑफ बंगालीज। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि जी फेवरेट की स्पेलिंग फेवरेट ये दूसरी है, और हमने रिमूव करना है द बिफोर काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स।
सेंटेंस है हमारे पास, रावी इज फेमस रिवर। अब हम एक रिवर की बात कर रहे हैं, सिंगुलर है तो आर्टिकल लाजमी लगेगा यहाँ पे, इसलिए हम लगाएंगे रावी इज ए फेमस रिवर। हमारा ये सॉल्व हो गया। आगे पढ़ते हैं। हमारे पास सेंटेंस है, द वॉल्यूम कंटेन्स मेनी इंटरेस्टिंग पोइट्रीज। अब वॉल्यूम से मुराद यहाँ पे जी है वॉल्यूम 1, बुक का वॉल्यूम 2 भी आता है, और यहाँ पे हमारे पास कैसेट्स भी होती हैं जिसमें रिकॉर्डिंग्स होती हैं, उसके भी वॉल्यूम्स होते हैं। अब सबसे पहले हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा है, तो हम यहाँ पे देखेंगे जी कि सब्जेक्ट वर्ब एग्री हो रहा है या नहीं। यहाँ पे दिस वॉल्यूम है, इसका मतलब यहाँ पे दिस सिंगुलर आ गया, तो यहाँ पे वर्ब हमारा सिंगुलर के साथ हिसाब से होना चाहिए। यहाँ पे कंटेंस है, यानी हमारी ये मिस्टेक नहीं है। फिर देखें कि जी आर्टिकल की कहीं पे मिस्टेक है। यहाँ पे आर्टिकल की भी कोई मिस्टेक नहीं है, क्योंकि आर्टिकल होता है सिंगुलर के साथ, यहाँ पे प्लूरल की बात की जा रही है, तो आर्टिकल की भी मिस्टेक नहीं है। इसका मतलब हम अगली एक सीरीज में मूव हो चुके हैं, हम कोई और टाइप के एरर देख रहे हैं। अब यहाँ पे देखें कि जी एरर क्या है। एरर हमारी पास है पोएट्रीज की। पोएट्रीज जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है। पोएट्री जो होती है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। पोएट्री का कोई भी प्लूरल नहीं होता। पोएट्री का कोई भी प्लूरल नहीं है। पोएट्री हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है। अगर आपने इसका प्लूरल लिखना है तो आप प्लूरल इसका लिखेंगे पोएम्स। ये यहाँ पे मिस्टेक है। अच्छा, आपको बताऊं कि इंग्लिश में ज्यादातर मिस्टेक्स वो आती हैं जो एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, यानी यहाँ पे रूल्स की कहीं पे बात नहीं हो रही, यहाँ पे एक एक वर्ड की बात हो रही है, आपको एक एक वर्ड पता होना चाहिए। इसका मतलब है कि जी आपके जितने भी एग्जाम्स हैं उसमें टिपिकल वही चीज़ें आ रही हैं जो आपकी 10, 15, 20, 30 सालों से आ रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपने 4, 5, 10 रूल पढ़ लिए तो आपको सारी एरर करेक्शन आ गई। यहाँ पे मैं यही प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जी आपके पास आपके पास प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छे खासे सेंटेंसेस की, ताकि इस तरह के जो एक्सेप्शंस हैं आपको सारे पता हों और इजीली आप उनको सॉल्व कर सकें। अच्छा, ये जो सारे मैंने एरर करेक्शन उठाए हैं, ये काफ़ी सारे मिक्स किए हैं। यहाँ पे आपको CSS के भी मिलेंगे, PMS के भी मिलेंगे, 10 ईयर्स के दोनों के हमने उठाए हैं, और उसके अलावा हमारे पास सर शकील साहब की बुक है, वहाँ से कुछ चीज़ें उठाई हैं, और भी काफ़ी सोर्सेज से हमने यहाँ पे मिक्स किए हैं। ये कोई ऐसे सेंटेंसेस नहीं हैं जो हमने कहीं कहीं से भी उठा लिए। हमने जो फेमस हमारे पास सोर्सेज हैं वहाँ से हमने ये चीज़ें पिक की हैं। अच्छा, वापस आते हैं अपने सेंटेंस की तरफ कि जी आंसर हमने यहाँ पे लिख दिया है, दिस वॉल्यूम कंटेन्स मेनी इंटरेस्टिंग पोएम्स। तो पोइट्री अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन का कोई भी प्लूरल नहीं होता। आगे बढ़ते हैं कि जी यू सोल्ड 2 डजन्स एग्स। यहाँ पे हमें तो ये पता है कि जी मिस्टेक जो है वो सिंगुलर और प्लूरल की है, क्योंकि यहाँ पे डजन्स भी दिया हुआ है, एग्स भी दिया हुआ है। अब मसला ये है कि हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि जी हम एग्स को सिंगुलर करें या डजन्स को सिंगुलर करें। तो अब ये बात है कि जी डजन जो यहाँ पे यूज हो रहा है वो यहाँ पे यूज हो रहा है एडजेक्टिव। एग्स हमारे पास नाउन है, नाउन को क्वालिफाई कर रहा है यहाँ पे एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव जो है कभी भी हम प्लूरल में नहीं लिखते, एडजेक्टिव हम वही लिखते हैं जो होता है। यहाँ पे हमारे पास एस कहीं पे भी नहीं है, डजन हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है, तो यहाँ से हम एस काट देंगे और हमारे पास आ जाएगा जी यू सोल्ड 2 डजन एग्स। ये हमारे पास आंसर आ गया। हमारे पास सेंटेंस है, ही गेव मी अ 10 रुपी नोट, 10 रुपीज नोट। यहाँ पे भी मसला हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल का है। अब यहाँ पे देखें कि जी यहाँ पे लिखा हुआ है 10 रुपीज नोट, यहाँ पे पहले हमें ए दिया हुआ है, यानी ये शो करना चाह रहा है कि ये सिंगुलर है। सिंगुलर हमारे पास यहाँ पे नोट आ गया है, इसका मतलब है हमारे पास नोट ठीक है, हमने नोट को नहीं छेड़ना। अब मसला ये है कि यहाँ पे ये एक्ट कर रहा है एज ए एडजेक्टिव। देखें, आर्टिकल आ गया, फिर एडजेक्टिव आ गया, और उसके आगे हमारे पास नाउन आ गया। नाउन को ये एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा है। तो मैंने आपको यही रूल बताया कि एडजेक्टिव कभी भी हमारे पास प्लूरल में नहीं होगा। तो यहाँ पे भी सेम हमारे पास मिस्टेक यही थी कि जी ही गेव मी अ 10 रुपी नोट। तो हमने यहाँ पे 10 रुपी को साथ में हाइफन लगा के जोड़ दिया है, क्योंकि ये इकट्ठा मिलके एक एडजेक्टिव है, नोट को क्वालिफाई कर रहा है। और नोट को हमने नहीं छेड़ा क्योंकि यहाँ पे ए दिया हुआ है, यानी सिंगुलर शो किया हुआ है, तो यहाँ पे 10 रुपी नोट।
आगे बढ़ते हैं। हमारे पास सेंटेंस है हिज वेट इज 5 stones। अब ये सेंटेंस काफी स्टूडेंट को वैसे समझ नहीं आता कि जी स्टोन्स का यहाँ पे मतलब क्या है। जी यूके में या और काफी कंट्रीज में स्टोन जो है एक मेजरिंग यूनिट है। स्टोन आपका एक स्टोन बराबर होता है 14 पाउंड्स के। तो यहाँ पे जी कहना ये चाह रहा है कि जो इसका वजन है वो 5 स्टोन्स है, यानी 5 को हम आप मल्टीप्लाई करें 14 से तो इसके पाउंड में वजन आ जाएगा। अब यहाँ पे मिस्टेक क्या है, यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल नाउन की मिस्टेक है जी। स्टोन जो है एक मेजरिंग यूनिट है। जब मेजरिंग यूनिट के साथ हम कोई भी न्यूमेरिकल लगाते हैं 1 2 3 4 जो भी, तो हमेशा मेजरिंग यूनिट सिंगुलर होता है। जैसे हम हमेशा कहते हैं 12 पाउंड का केक, हमने पाउंड्स नहीं कहा कभी, हम कहते हैं 2 पाउंड का केक, ठीक है। या 5 किलो का वजन, 10 किलो का वजन, तो हमने ये नहीं कहा कभी कि 10 किलोज का वजन, ठीक है। इसलिए यहां पे भी क्या होगा कि 5 स्टोन, हिज वेट इज 5 स्टोन। तो हमारा करेक्ट हो जाएगा आंसर कि जी हिज वेट इज 5 स्टोन। और यही जो है रेफरिंग कर रहा है वेट को, इस वजह से हम यहाँ पे सिंगुलर यूज किया। आगे बढ़ते हैं। एनी वन ऑफ दोज 2 बॉयज आर एबसेंट। अब यहाँ पे कहना ये चाह रहा है कि उन दोनों लड़कों में से एक बंदा एबसेंट है। जब हम दो का कंपैरिजन करते हैं और एक की बात बताते हैं, तब हम हमेशा आइदर से ये सेंटेंस बनाते हैं। आइदर के अलावा कोई ऐसा यूजेज नहीं है जैसे हम दो की बात करें और एक को प्रेफर करें, तो यहाँ पे आइदर यूज करेंगे। अब आपको पता है कि अगर आइदर यहाँ पे आया, आइदर ऑफ दोज 2 बॉयज, तो यहाँ पे सिंगुलर आपका वर्ब आएगा, क्योंकि आइदर हमेशा सिंगुलर वर्ब अपने साथ लेता है। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, आइदर ऑफ दोज 2 बॉयज इज एबसेंट। सेंटेंस है जी ईच ऑफ आवर स्टूडेंट पे देयर ट्यूशन फी इन एडवांस। तो यहाँ पे जब भी ईच आएगा, आइदर आएगा, नाइदर आएगा, तब बात की जा रही है सिंगल सब्जेक्ट की। जब भी सिंगल सब्जेक्ट होगा तो हम वर्ब लगाएंगे जी सिंगल के हिसाब से। यहाँ पे इसलिए एस फॉर्म आएगा। आप याद कर लें, ईच, आइदर, नाइदर या एनीवन, इन चारों में से स्ट्रक्चर में से कोई भी आएगा तो हम सब वर्ब जो है वो सिंगुलर के हिसाब से लगाएंगे। यहाँ पे एस आएगा। सेंटेंस बन जाएगा हमारा ईच ऑफ आवर स्टूडेंट्स पेज देयर ट्यूशन फी इन एडवांस। क्वेश्चन है आइदर ऑफ दीज टू बॉयज हैव टोल्ड अ लाई। अब यहाँ पे बात की जा रही है आइदर से। तो मैंने आपको बताया कि आइदर, नाइदर, ईच और एनीवन अगर यहाँ पे सब्जेक्ट में आएंगे तो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चेक करना है। आपने चेक करना है कि जो वर्ब दिया हुआ है उसके साथ एग्री कर रहा है या नहीं। यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब दिया हुआ है आपका प्लूरल के हिसाब से। तो यहाँ पे मसला ये है कि यहाँ आइदर हमेशा सिंगुलर के हिसाब से वर्ब लेता है, तो यहाँ पे आना चाहिए था हैज। तो करेक्ट फॉर्म इसकी बनेगी आइदर ऑफ दीज बॉयज हैज टोल्ड अ लाई। यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस है ही हैज गॉन टू रावलपिंडी यस्टरडे। यहाँ पे मिस्टेक हमारी टेंसेस की है। टेंस की मिस्टेक कैसे है कि हैज गॉन टू लिखा हुआ है जबकि ये सिंगल जुमला है। हम कभी भी पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कभी भी सिंगल सेंटेंस में यूज नहीं करते। ये आप नोट कर लें, सिंगल सेंटेंस में हम कभी भी यूज नहीं करेंगे। अगर 2-3 सेंटेंसेस इकट्ठे होंगे और उन पे कुछ रूल्स फॉलो होंगे तब हम उन पे परफेक्ट टेंसेस लगाएंगे। यहाँ पे हमने सिंपल टेंस लगाना है। अब सिंपल टेंस आप प्रेजेंट भी लगा सकते हैं, पास्ट भी लगा सकते हैं, फ्यूचर भी लगा सकते हैं, पर बेस्ट सुइटेबिलिटी कौन सी होगी कि जी हम सेंटेंस की सेंस समझें। अब सेंटेंस कह रहा है कि हैज गॉन यानी चला गया है, यानी पास्ट में गया, तो इसका मतलब है कि हमने पास्ट के हिसाब से इसको करेक्ट करना है। तो पास्ट के हिसाब से ही वेंट टू रावलपिंडी यस्टरडे। एक और यहाँ पे इंडिकेटर था हमारे पास यस्टरडे का। जब भी आपका इंडिकेटर आता है यस्टरडे, इसका मतलब यह है कि आपने यहाँ पे सिंपल पास्ट या पास्ट कंटिन्यूस यूज करना है, पर आप यहाँ पे कोई भी परफेक्ट टेंस यूज नहीं कर सकते, ना प्रेजेंट ना पास्ट। सेंटेंस है हमारे पास
आई हैव सीन हिम एन आवर अगो, यहाँ भी हमारे पास टेंसेस की मिस्टेक है। हैव सीन हिम यानी ये भी आपका परफेक्ट टेंस में है। तो मैंने आपको बताया कि जी जब हमारे पास सिंगल सेंटेंस हो और इंडिकेटर दिया हो तो हम कभी भी परफेक्ट टेंसेस में नहीं जाते, हम सिंपल टेंसेस में रहते हुए बात करते हैं। तो यहाँ पे दो इंडिकेटर्स है हमारे पास। एक इंडिकेटर है हमारे पास एन आर अगो, यानी हमारे पास बात हो रही है पास्ट की। तो इंडिकेटर हमारा आ गया हमारे पास कि हमने सिंपल टेंसेस यूज करने। देन हमारे पास दूसरा इंडिकेटर है कि ये अकेला सेंटेंस है, तो हमने परफेक्ट टेंस में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि परफेक्ट टेंस कंपेयर कर रहा होता है कि जी पहला इवेंट कौन सा हुआ, वो पास्ट में हुआ, तो उससे ज्यादा पास्ट में जो इवेंट होगा हम वो पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। और प्रेजेंट की बात की जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट हम यूज करते हैं पहले इवेंट के लिए, दूसरे इवेंट के लिए यूज करते हैं प्रेजेंट टेंस। तो इसलिए इवेंट्स को डिफरेंशिएट करने के लिए परफेक्ट टेंसेस यूज होते हैं। यहाँ पे हम सिंपल पास्ट से काम चलाएंगे और हमारा सेंटेंस बन जाएगा आई सा हिम एन आवर अगो। हमारे पास सेंटेंस है बाबर हैज फाउंडेड द मुगल एम्पायर। सेम हमारे पास मिस्टेक है कि जी यहाँ पे हैज की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसने ये पहली बात तो प्रेजेंट में कोई फाउंड नहीं किया, ये बात है पास्ट की, इसने पास्ट में फाउंड किया है। तो हम यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट तो किसी भी सूरत में यूज ही नहीं कर सकते। हाँ, अगर के आपका आता है पास्ट परफेक्ट तो आप फिर भी सोचते, फिर भी लॉजिक बनती कि जी हाँ पास्ट में था, हमने सोचना पड़ेगा। अब अगर पास्ट परफेक्ट यूज होता तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दो सेंटेंसेस और होते, यहाँ पे दूसरा इवेंट होता, यहाँ पे तीसरा इवेंट होता, फिर हम जस्टिफाई करते कि जी हमने परफेक्ट टेंस इसलिए यूज किया है कि हम तीन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और यहाँ पे सिंगल सेंटेंस है तो हम प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में से सिंपल में से यूज करेंगे। हमारे यहाँ पे पास्ट बनता है तो हम क्या करेंगे, बाबर फाउंडेड द मुगल एम्पायर, यही हमारा सेंटेंस करेक्ट है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए एक सेंटेंस दिया है कि जी द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। यहाँ पे दो इवेंट्स की बात की जा रही है, एक यहाँ पे पेशेंट डाई हो रहा है और दूसरा यहाँ पे डॉक्टर अराइव हो रहा है। यहाँ पे दो इवेंट्स हैं, दोनों को हमने डिफरेंशिएट करना है, दोनों पास्ट में हैं। एक इवेंट पहले हुआ होगा, दूसरा इवेंट बाद में हुआ होगा। जो इवेंट आपका पहले हुआ है उसके साथ आपने परफेक्ट टेंस यूज करना है। तो यहाँ पे पेशेंट पहले मरा है, डॉक्टर बाद में आया है, यानी हमारा जो पेशेंट है वो फर्स्ट हमारा इवेंट बनता है। तो द पेशेंट हेड डाइड बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड। तो इस तरह से हमारे परफेक्ट टेंसेस यूज करते हैं कि हम एक सेंटेंस के एक इवेंट को दूसरे इवेंट से डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं। क्वेश्चन है जी, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड पास। आपको पता है इफ की कैटेगरी आपके एरर करेक्शन में बड़ी मारूफ है, बड़ी फेमस है। यहाँ से इफ सेकंड सेंटेंस हमेशा आता रहता है। इफ के चार आपके कंडीशनल्स होते हैं, चार कंडीशन होते हैं, चार टाइप्स होते हैं। यहाँ पे सेकंड टाइप ऑफ है इफ का सेंटेंस, सेकंड कंडीशनल है। सेकंड कंडीशनल में हम एक ख्याली बात करते हैं कि अगर आपने ये काम किया होता तो ये काम हुआ होता। इस तरह के सेंटेंसेस में हमारे पास स्ट्रक्चर जो होता है वो ये होता है कि हम पहला जो सेंटेंस है वो परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, दूसरा सेंटेंस वुड हैव के साथ रखते हैं। तो यहाँ पे जी जुमला बन जाएगा हमारा, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ट। अब जब भी आप ख्याली कोई बात करेंगे जी कि हमने अगर ये किया होता तो ये हो जाता, अगर ये किया होता तो ये हो जाता, तो अब हमेशा यही स्ट्रक्चर यूज होगा कि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट आएगा, यहाँ पे वुड हैव का स्ट्रक्चर आएगा। बाकी जो कंडीशनल आते जाएंगे एफ के हम देखते जाएंगे। यहाँ पे ये सेकंड कंडीशनल है। आगे बढ़ते हैं। देन हमारे पास सेंटेंस है यस्टरडे आई रीच्ड स्कूल लेटली। अब यहाँ पे लेटली का गलत इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे जो एडवर्ब यूज होगा वो आपका होगा यस्टरडे आई रीच्ड स्कूल लेट। अच्छा, नेक्स्ट पे मूव करते हैं। इसी तरह यहाँ पे एक सेंटेंस आता है जिसमें भी एडवर्ब की मिस्टेक है, द मैंगोज टेस्ट सोरली। अब यहाँ पे भी एडवर्ब लगाने की जरूरत नहीं है, या तो आप एडजेक्टिव लगा लें या आप जो है नाउन लगा लें, दोनों से आपका काम चल जाएगा। तो कैसे हम करेंगे इसको सही, द मैंगोज टेस्ट सोर, क्योंकि ये सेंटेंस के आखिर में आ रहा है और ये जो है डिफाइन कर रहा है कि जी टेस्ट कैसा होगा, यानी एडजेक्टिव है, क्वालिफाई कर रहा है वर्ब को।
तो यहाँ पे हम एडजेक्टिव लगाएंगे, एडवर्ब नहीं लगाएंगे। देन हमारे पास सेंटेंस है इट हैपेंड 10 years अगो हिज डेथ। अब आपको पता है कि अगो और बिफोर में ये फर्क है कि जी अगो के आगे हम कोई इवेंट नहीं लिखते, बिफोर के आगे हम कोई इवेंट लिखते हैं कि जी के ये इवेंट हुआ था, और बिफोर आगे हम एक और इवेंट बता देते हैं। दो इवेंट के दरमियान में बिफोर आ जाता है। अगो हमारा आता है एक इवेंट के बाद, यानी वो सिर्फ ये शो कर रहा है कि जी पास्ट में हुआ था ये काम। तो यहाँ पे हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा इट हैपेंड 10 years बिफोर हिज डेथ। हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है आई एम क्वाइट सॉरी टू हियर दिस। अब यहाँ पे जैसे कि हम पेयर ऑफ वर्ड्स में भी हमने देखा था कि जी क्वाइट दो किस्म के होते हैं, एक QUIET, दूसरा होता है QUITE। जो ये वाला क्वाइट है इसका मतलब है जी अ लिटिल और अ मोर, पर इसका मतलब कभी भी डिग्री शो नहीं करता। ये कहता है या तो कम या तो ज्यादा, कभी भी ये एक सेंटेंस में ये नहीं बताता कि जी कम है या ज्यादा है। ये दोनों चीजें दोनों की सेंस दे रहा होता है। आप कोई भी सेंटेंस इस्तेमाल करके देखें, क्वाइट में कभी भी कंप्लीट की मीनिंग नहीं आती, कभी भी ज्यादा की मीनिंग नहीं आती। क्वाइट में दोनों अलिटिल की भी मीनिंग आती है और मोर की भी मीनिंग आती है। इस वाले क्वाइट का मतलब है साइलेंट, साइलेंट होना। अब यहाँ पे क्वाइट सॉरी से कोई मतलब नहीं बन रहा, कह रहा है या तो अ लिटिल सॉरी या तो अ मोर सॉरी, कोई सेंस नहीं बन रही। हम यहाँ पे डिग्री शो करना चाह रहे हैं, डिग्री हम शो करते हैं वेरी के साथ। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा आई एम वेरी सॉरी टू हियर दिस। देन हमारे पास सेंटेंस है आई नेवर रिमेम्बर्ड हैविंग रेड मोर enjoyable बुक। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने इससे ज़्यादा कोई बुक इंजॉयबल देखी है। तो यहाँ पे रिमेम्बर्ड जो है वो पास्ट टेंस में नहीं आएगा। जनरल स्टेटमेंट के लिए हम बात करते हैं प्रेजेंट में। तो यहाँ पे सेंटेंस हो जाएगा आपका आई नेवर रिमेम्बर हैविंग रेड अ मोर enjoyable बुक। ठीक है कि जी मुझे नहीं याद पड़ता, आई नेवर रिमेम्बर। ये एक स्ट्रक्चर है, ये इसी स्ट्रक्चर के साथ यूज होता है। यहाँ पे कोई इस तरह की लॉजिक नहीं है। इंग्लिश में आपके पास कोई लॉजिक नहीं होती, बस बनी हुई है तो बनी हुई है। तो आई नेवर रिमेम्बर का एक स्ट्रक्चर है जिसके साथ हमेशा आपने कोई भी होगा तो इसी के साथ यूज होगा। अच्छा, मूव करते हैं। हमारे पास सेंटेंस है नो सूनर आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। जब भी आपके पास नो सूनर आएगा तो तीन चीजें आपने सबसे पहले वेरीफाई करनी है। नो सूनर आ गया इसका मतलब नो सूनर का एरर है। अब नो सूनर के एरर क्या क्या होते हैं? नो सूनर जब भी आता है तो अपने साथ इनवर्स लेता है। इनवर्स, इनवर्स कैसे होते हैं सेंटेंस कि हम वर्ब को सबसे पहले ले आते हैं। तो यहाँ पे नो सूनर हेड आई रीच्ड, एक तो मिस्टेक ये हो गई हमारे पास। नो सूनर हेड आई रीच द स्टेशन द ट्रेन लेफ्ट। अब यहाँ पे दूसरी मिस्टेक ये है कि हमेशा नो सूनर अपने साथ एक कंजंक्शन उठाता है, वो है देन। तो दो नो सूनर देन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको आप अलग नहीं कर सकते कभी भी। नो सूनर आ गया तो आपने देन फाइंड करना है सेंटेंस में, ये जी देन तो लाजमी होना ही होना है। तो यहाँ पे मैंने आपको दो मिस्टेक्स बताई हैं। नो सूनर के साथ पहला इनवर्स, अब ये यहाँ पे पास्ट टेंस में है तो हम यहाँ पे इसलिए हेड यूज कर रहे हैं। अच्छा, हेड क्यों यूज कर रहे हैं एक और वजह बताता हूँ आपको। यहाँ पे दो इवेंट्स बताए जा रहे हैं, एक रीचिंग द स्टेशन, दूसरा ट्रेन लेफ्ट। अब यहाँ पे दो इवेंट्स में आपने फर्क करना है। तो पहला आपने सेंटेंस लिखना होगा हेड के साथ, पास्ट परफेक्ट में ले जाएं। पहले सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट में कर लिया ताकि पहला इवेंट ये हुआ था। दूसरा इवेंट है ट्रेन जो है हमारी छूट गई है, रह गई है, तो दूसरा इवेंट हमारा पास्ट टेंस में आएगा। तो यहाँ पे भी मैं टेंसेस क्लियर करवा रहा हूँ आपको साथ साथ। यहाँ पे हमारा इसलिए सेंटेंस करेक्ट बन जाएगा नो सूनर हेड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। नो सूनर आया, सबसे पहले आपने इनवर्स चेक किया इनवर्स है या नहीं है। फिर आपने इनवर्स कौन सा लगाना है, टेंसेस देखने हैं आपने कि कौन सा टेंस सुटेबल है। यहाँ पे पास्ट परफेक्ट का टेंस सुटेबल था इसलिए हमने हेड लगाया। फिर आपने नो सूनर के साथ देखना है कि क्या देन आ रहा है या कहीं पे नहीं आ रहा, नहीं था तो हमने देन लगा दिया है, हमारा सेंटेंस करेक्ट हो गया। आई लाइक नाइदर हिम और हर। अच्छा, नाइदर और नॉर का एक जोड़ी बनी हुई है, इस जोड़ी को नहीं तोड़ सकते हम। कभी भी नाइदर आया और आगे जो है कोई और कंजंक्शन नहीं आ सकती। तो यहाँ पे इसलिए सही सेंटेंस हमारा हो जाएगा जी नाइदर नॉर। आई लाइक नाइदर हिम नॉर हर।
हमारे पास सेंटेंस है सपोजिंग इफ यू वन द रेस हाउ वुड यू स्पेंड द मनी। अब यहाँ पे रिडंडेंसी की मिस्टेक है। रिडंडेंसी हम कहते हैं कि जी दो चीजें यानी एक चीज एक्स्ट्रा होना, कोई भी चीज एक्स्ट्रा है उसको हम रिडंडेंसी कहते हैं। इस सेंटेंस में हमने दो चीजें इकट्ठी रखी हैं जिसका मतलब सेम है। सपोजिंग का भी मतलब एक ही है, इफ का भी मतलब एक ही है। जब भी सपोजिंग आएगा तो इफ नहीं आएगा, इफ आएगा तो सपोजिंग नहीं आएगा। इन दोनों में से एक को रिमूव कर दें, आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। हमारा सेंटेंस हमने इफ को रिमूव किया है, हमारा सेंटेंस हो गया सपोजिंग यू वन द रेस हाउ वुड यू स्पेंड द मनी। चलते हैं आगे। सेंटेंस है हमारे पास सपोजिंग इफ इट रेन्स वुड यू कम। यहाँ पे भी रिडंडेंसी की मिस्टेक है, सपोजिंग और इफ साथ में आ गया है, दोनों में से एक को खत्म कर दें, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। तो हमने इफ को खत्म कर दिया, सपोजिंग इट रेन्स वुड यू कम, हमारा सेंटेंस करेक्ट हो चुका है। यहाँ पे हमारे सेंटेंसेस खत्म होते हैं। आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। हमने तकरीबन 9 टाइप्स के सेंटेंसेस करेक्ट किए हैं, जिसमें टेंसेस भी थे, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच थे और जो है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट था और इस तरह से काफ़ी चीज़ें थी। तो इसी तरह से मैं प्रैक्टिस आपको करवाता रहूँगा और एक्सेप्शनल चीज़ें लेके आता रहूँगा। और मेरा यही मानना है कि जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आप सबकॉन्शियस मेमोरी आपकी बनती जाएगी। और सबकॉन्शियस आपको ड्राइव करता है, क्योंकि अक्सर चीज़ें आपको याद नहीं रहती कॉन्शियस में। तो जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे ख़त्म करते हैं आज का लेक्चर।